हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक चैप्टर, जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एनसीईआरटी को पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल ईजी वे में चलेगा, आप सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है, अगर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, इस चैप्टर का नाम है, ये क्या है, एक चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक, सुनिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है। सबसे पहले इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव के बारे में हम समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को डील करने वाले हैं। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे है कॉमन डिजीज़ इन ह्यूमन। कॉमन डिजीज़ यानी ये बिल्कुल कॉमन होता है, किसी को भी इन जनरल होते रहता है और हर इंसान या हर ऐसे कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म भी है। अगर हम फिलहाल ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो हमारा पूरा फोकस ह्यूमन के डिजीज़ और हेल्थ से रहेगा, लेकिन ये किसी भी जीव के अंदर जो भी कॉमन डिजीज़ होते हैं जो ईजिली हो जाती हैं उनको कॉमन डिजीज कहते हैं। ठीक है, जैसे कोल्ड, फ्लू, ये सारी बातों में को आप कहीं ना कहीं तो सुने ही होंगे। कोल्ड हो या फिर फ्लू हो, एलर्जी के बारे में आप नाम सुने होंगे। इस तरीके के जो डिजीज़ वगैरह होते हैं, डायरिया सुने, लूज मोशन वगैरह। ठीक है, डायरिया। ठीक, इस तरीके से जिन वर्ड के बारे में आप सुने, डायरिया, लूज मोशन, एलर्जिक, नहीं सुनते आप कि किसी भी इंसान को या फिर किसी भी जीव को किसी दूसरे चीज़ से एलर्जी है। ठीक ठीक, यानी वो उस चीज़ के लिए उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक, नंबर 2 ये फर्स्ट नंबर पे हो गया कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। क्या बात क्लियर है? ठीक है, चलिए अब बात आती है इम्यूनिटी। रोग से लड़ने की जो क्षमता होती है, रोग से जो लड़ने की यानी डिजीज से फाइट करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। क्या बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक, तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे एड्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज होता है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली स्प्रेड हो जाए, फैले। ठीक, कैंसर ये एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी ये किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में स्प्रेड नहीं होता है, कैंसर। ठीक, 5th नंबर पे ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। करेंट टाइम में ड्रग्स और अल्कोहल का बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, ख़ास करके युवा जनरेशन में। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी आप किसी भी टॉपिक को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, सारे टॉपिक के बारे में बहुत डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ठीक, चलिए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ को लेके बहुत हाइपोथेसिस रही, लेकिन उसमें से कुछ अर्ली टाइम में कुछ हाइपोथेसिस थे, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अर्ली ग्रीक लाइक हिप्पोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम जो मेडिसिन से रिलेटेड है, इन दोनों लोगों का ये मानना था कि स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर। बहुत सारे हमारी बॉडी में ह्यूमर होते हैं, उनको बैलेंस करके ही हमारी बॉडी अपने आप को स्टेबल रख पाती है। इसके रिगार्डिंग एक हाइपोथेसिस दी गई थी जिसको कहते हैं गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इस थेसिस में क्या बातें हुई थी? इट वाज थॉट दैट पर्सन विथ ब्लैक बाइल, ऐसे समझिए जो हमारे अंदर तरल पदार्थ होता है, जो फ्लूइड वगैरह होते हैं, उसके बेसिस पे, और कुछ ऐसे समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लड भी एक तरीके का केमिकल है और भी बहुत सारे लिम्फ वगैरह, इन सारी चीज़ों को मिला के ह्यूमर बोलते हैं। इन सारी चीज़ों को मिला के हम ह्यूमर बोलते हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन है जिसमें ब्लैक बाइल हो, बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर,
पहले के लोगों को ऐसा माना जाता था कि जो ब्लैक बाइल वाले लोग हैं उनकी पर्सनालिटी हॉट पर्सनालिटी है और उनको हमेशा क्या रहता है, फीवर रहता है। अरे ये पहले की हाइपोथेसिस थी, लोगों को मानना था, कुछ भी मान लिए, ठीक है। लेकिन कुछ ही समय बाद एंट्री होती है विलियम हार्वे की, और विलियम हार्वे के अकॉर्डिंग ये डिस्प्रूव कर दिया जाता है कि जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस है इसको डिस्प्रूव कर दिया जाता है। पहले गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया गया किसके द्वारा, थर्मोमीटर के द्वारा। जब थर्मोमीटर की डिस्कवरी हुई और थर्मोमीटर का यूज करके विलियम हार्वे ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया और ये बताया, ये प्रूव कर दिए कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो जो ब्लैक बाइल वाले पर्सन होते हैं उनकी भी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और ये डिस्कवरी किए थे ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये सारी बात होगी विलियम हार्वे के बारे में, ठीक है। ये ब्लड का सर्कुलेशन के बारे में डिस्कवरी किए। दूसरा चीज़, थर्मोमीटर का यूज करके गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिए और ये भी प्रूव कर दिए कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है किसका, अ पर्सन विथ ब्लैक बाइल। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि बायोलॉजी क्या कहती है, हमारा माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू, यानी माइंड इन्फ्लुएंसेस होता है। सुनिए, एक तो न्यूरल सिस्टम से, दूसरा एंडोक्राइन। न्यूरल सिस्टम समझते हैं आप लोग, नर्वस टिश्यूज जैसे आपका ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, और बाकी PNS जो होता है वो हमारी पूरी बॉडी में फैला रहता है। ये इसके बारे में अभी डिटेल नहीं पढ़ने वाले। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ये, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। दूसरा चीज़ समझिए, एंडोक्राइन सिस्टम जैसे हार्मोन्स वगैरह, केमिकल्स एटसेट्रा। थर्ड नंबर है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इम्यून सिस्टम होता है जो रोग से लड़ने की क्षमता होती है, उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। अब समझिए, आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन्स आवर हेल्थ, यानी हमारे हेल्थ को कौन मेंटेन करता है, इम्यून सिस्टम करता है। हमारे हेल्थ को कौन मेंटेन करता है, इम्यून सिस्टम करता है, ठीक है। माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। इसका क्या मतलब है, जैसे किसी का माइंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो वो अनहेल्दी है, उसको डिजीज है। मेंटल स्टेट, ये माइंड और मेंटल स्टेट अगर बिल्कुल व्यवस्थित हो, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम कर रहे हो, तब हेल्थ अच्छा होता है, गुड हेल्थ होता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, ह्यूमन हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई, ये स्टार पॉइंट है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुनिए कि हेल्थ किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। नंबर 1 जेनेटिक डिसऑर्डर, इसके बारे में समझिए। नंबर 1 जेनेटिक डिसऑर्डर समझते हैं, जीन के लेवल पे, DNA के लेवल पे जो डिसऑर्डर, जो डिजीज है उसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे समझिए, ऐसी डिफिशियंसी या ऐसी कमी जिसके थ्रू वो जो चाइल्ड है, जो बेबी है, उसका बर्न हुआ है, ठीक है, उसके साथ ही उसका जन्म हो गया है। जैसे डिफिशियंसी विथ विच अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी ऐसी कमी जिसके साथ वो चाइल्ड का जन्म हुआ है। दूसरा डिफिशियंसी और डिफेक्ट, या तो कमी हो या फिर कोई गड़बड़ी हो। कहाँ पे, चाइल्ड की इनहेरिट्स फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ, यानी उसके माता पिता से कुछ डिजीज उसको बाई बर्थ मिल गई है। क्या बात समझ में आ रही? इनहेरिट का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टर, कोई भी जीन का अपने पेरेंट्स से उसके बच्चों में ट्रांसफ़र होना, ठीक है। इसको आप जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। चलिए सेकेंड थिंग, इन्फेक्शन आप समझ ही रहे होंगे। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, यानी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। क्या बात आप समझ रहे हैं? इससे भी तो हमारी हेल्थ अफेक्ट हो जाएगी। एंड लास्ट,
लाइफ स्टाइल पे भी हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जैसे हम किस तरीके के फूड का यूज कर रहे हैं, हम किस तरीके के पानी पी रहे हैं, मतलब कंटामिनेटेड, जैसे फूड एंड वाटर वी टेक, जैसे कंटामिनेटेड मतलब गंदा, और फ्रेश, वो कंटामिनेटेड है या फिर फ्रेश है। दूसरा, हम अपनी बॉडी को कितना ज़्यादा रेस्ट दे रहे हैं, कितना आराम दे रहे हैं। एक मिनिमम आराम बॉडी को चाहिए भी होता है। कुछ एक्सरसाइज भी आपकी डेली लाइफ में होनी चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अनहेल्दी होने लगते हैं। रेस्ट भी प्रॉपर होना चाहिए, एक्सरसाइज भी। तो ये सारे किसके पार्ट हैं? आपके लाइफ स्टाइल के ही पार्ट तो हैं। वी गिव टू आवर बॉडी, जो हम अपनी बॉडी को देते हैं। दूसरा चीज़, कुछ हमारे पास आदतें होती हैं, हैबिट दैट वी हैव और लैक। जैसे कुछ आदतें हमारे पास होती हैं, कुछ आदतें नहीं होती हैं। कुछ बुरी आदतें हमारे पास होती हैं, कुछ अच्छी आदतें नहीं होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से भी हमारी बॉडी अनहेल्दी होती है। जैसे हैबिट दैट वी हैव और लैक, जैसे कुछ अल्कोहलिक लोग होते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, कुछ स्मोकर होते हैं जो स्मोकिंग करते हैं। तो इन चीज़ों से हमारा हेल्थ तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड ही होता है। क्या बात समझ में आ रही है? हैबिट, कि हमारी हैबिट कैसी है। यानी सुनिए, जो हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई, हेल्थ किन चीज़ों से अफेक्टेड होता है? 3 चीज़ों से। या तो जेनेटिक डिसऑर्डर, जिस डिजीज के साथ बच्चे का जन्म हुआ। दूसरा, इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, और भी बहुत सारे चीज़, पैथोजन वगैरह। ठीक है। लाइफ स्टाइल, कि आप किस तरीके की लाइफ स्टाइल मेंटेन करते हैं, उससे भी तो आपके हेल्थ पे बहुत सारा असर पड़ता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए, किसी के हेल्दी होने का क्या मतलब है कि सिर्फ उसके पास डिजीज़ ना होना, ऐसा कोई मतलब नहीं है। जैसे अगली लाइन देखिए, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसका सोशल वेलबींग भी होना। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के पास कोई डिजीज़ तो नहीं है, लेकिन फिजिकली फिट है, एकदम फिट है, लेकिन अल्कोहल कंज्यूम करके या बिना अल्कोहल कंज्यूम किए एक सोशल में, एक समाज में गाली गलौज करता है या फिर अभद्र व्यवहार करता है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है, अनहेल्दी पर्सन है। क्या आप लोग बातों को समझ पा रहे हैं? यानी एनसीईआरटी कहती है कि डिजीज का अब्सेंस होना या फिजिकल फिटनेस सिर्फ आपको हेल्दी होना नहीं बताता है। ठीक है। तो हेल्दी होना क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये लास्ट लाइन है, हेल्थ डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट, यानी कि इन तीनों चीज़ों को कंप्लीट, कंबाइन करके बना है। फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटल, फिजिकली मतलब आपका शारीरिक रूप से, ऐसे समझिए आपका हाथ पैर बाकी चीज़ें सलामत हो, अच्छे से काम कर रहे हो, तो वो फिजिकल फिटनेस हो गया। दूसरा हो गया मेंटल फिटनेस, जैसे आपका दिमाग एक प्रॉपर काम करता हो। ऐसा नहीं कि कभी आप किसी छोटी सी चीज़ को लेके बहुत हाइपर हो जाएं, कहीं भी गाली गलौज करने लगे, अभद्र व्यवहार करने लगते, ये भी तो मेंटल हो गया। या फिर मेंटल स्टेटस ये भी होता है, कई बार पैरालाइज वगैरह होता है, तो वो मेंटल स्टेटस सही ना होने की वजह से भी होता है। ठीक। दूसरा, सोशल वेलबींग, यानी आपको एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, किससे कैसे बात करनी चाहिए, किसी को आप लगा के बात करना है, किसी को तू तड़ा करके बात करना है, ये सारी चीज़ें भी आपके हेल्थ से ही रिलेटेड हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आज देखिए, आज हम क्या पढ़ें, चलिए मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, फिर अर्ली टाइम पे क्या क्या हाइपोथेसिस थी। एक ही हाइपोथेसिस था, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ब्लैक बाइल वाले जो लोग होते हैं उनकी पर्सनालिटी हार्ट होती है, और क्या होता है, उनको लगातार फीवर बना रहता है। लेकिन जब विलियम हार्वे आते हैं तो ये डिस्कवरी करते हैं किसका, ब्लड सर्कुलेशन का, और थर्मोमीटर का यूज करके डिस्प्रूव करते हैं किसको, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को। और क्या प्रूव करते हैं कि जो ब्लैक बाइल वाले पर्सन होते हैं उनकी भी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ठीक है। बायोलॉजी कहती है कि माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू, किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम। आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे हेल्थ को बना के रखता है। माइंड एंड मेंटल स्टेटस कैन अफेक्टेड आवर हेल्थ, बिल्कुल ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर का था, हेल्थ इज अफेक्टेड बाई जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शन और लाइफ
स्टाइल। ठीक। सेकेंड थिंग, हेल्थ डिफाइंड एज, हेल्थ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस भी होना चाहिए, मेंटल फिटनेस भी होना चाहिए और सोशल वेलबींग तो होना ही चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? ये तीनों चीज़ें अगर किसी ऑर्गेनिज्म फॉलो कर रहा है या किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है तब वो जाके हेल्दी है। यानी ऐसा कह सकते हैं मैक्सिमम लोग तो अनहेल्दी हैं कहीं ना कहीं। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक, बाकी बातें अगले वीडियो में करेंगे। सारा कंटेंट एनसीईआरटी का ही होगा, आप बिल्कुल सिर्फ तसल्ली सुनिए और इसको नोट डाउन कर लिया करिए वीडियो को पॉज करके, ये आपका प्रॉपर नोट्स भी तैयार हो रहा है। ठीक, चलिए, इतना तसल्ली से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।